बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूं। और अब तो सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी रूटीन पे वापस आ गए होंगे, यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले, कॉलेजेस जाने वाले और स्कूल में 9th-10th के स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत हमने मौजें मारी 6 माह में, लेकिन इन 6 माह से हमारा नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि एक तो वैसे बच्चे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा भागते हैं और जब बिल्कुल ही पढ़ाई ना हो रही हो, यानी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी से काम ना मिल रहा हो, तो बच्चे ख़ुद से भी पढ़ने की ज़हमत नहीं करते। तो उम्मीद है अब सब जो हैं वो रूटीन पे आ रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एरे पे बात की थी। एरे का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम पॉइंटर्स पे बात करेंगे। पॉइंटर्स पे जाने से पहले हम कुछ मेमोरी और उसमें रेफरेंसेस पे बात करेंगे, क्योंकि पॉइंटर क्या चीज़ है उसको समझने के लिए हमें मेमोरी में और उसमें मौजूद एड्रेसेस को समझना ज़रूरी है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और उससे पहले मेरा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जल्दी से शाबाश चैनल सब्सक्राइब करें। पॉइंटर्स पे जाने से पहले हम मेमोरी में और उसमें मौजूद रेफरेंसेस पे बात करते हैं। मेमोरी कलेक्शन है कंसेक्टिव लोकेशंस का, और ये जो मेमोरी होती है उसको फिर नंबर दे दिए जाते हैं सीक्वेंशली। ठीक है, और वेरिएबल क्रिएट होता है एक यूनिक लोकेशन के अंदर, यानी जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में अपनी एक जगह बना लेता है और उस जगह को उसका एड्रेस भी कहा जाता है। जैसे हम लोग रहते हैं तो हमारे घर का अपना अपना एक एड्रेस है और सबका अलग अलग है, किसी का सेम नहीं होता। इसी तरह जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन सब वेरिएबल्स का मेमोरी में एड्रेस डिफरेंट होता है, क्योंकि वो अपनी अपनी एक अलग से जगह घेर लेते हैं मेमोरी के अंदर। क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उनके जो टास्क हैं वो भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। तो जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वो एक जो है स्पेसिफिक अमाउंट मेमोरी के अंदर अपने लिए मखसूस कर लेता है। उस मेमोरी का एक प्रॉपर एड्रेस होता है और फिर उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। अब ये कैसे है मैं दिखाती हूँ आपको। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ये पूरी एक मेमोरी है, वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर अपनी जगह बना लेता है। अब आप ये देखें कि हमने जो वेरिएबल का नेम रखा वो यहाँ पे आ गया और ये जो है वो मेमोरी का एड्रेस है। अब हर वेरिएबल का एड्रेस डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि वो मेमोरी में कहीं पे भी अपनी जगह बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो भी यहाँ पे मेमोरी में कहीं जगह बना लेगा। इसके अलावा जब हम इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे n को 10 वैल्यू असाइन कर दी तो वैल्यू इस मेमोरी के अंदर चली जाएगी। अब चूँकि हमने पॉइंटर्स पे आना है तो पॉइंटर्स बेसिकली एड्रेस से रेलेवेंट ही है। तो इससे पहले हमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक मेमोरी में अपनी एक मखसूस जगह बना लेता है और उसका एक प्रॉपर और यूनिक एड्रेस भी होता है। ये वो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया ये उसका एड्रेस है और ये उसकी वैल्यू जो हमने उसे असाइन की है। अब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होते हैं। वेरिएबल का नेम, जैसे हमने इसका नेम रख दिया n। वेरिएबल की टाइप यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, इंटीजर। और वेरिएबल मेमोरी एड्रेस, और एड्रेस कौन सा होगा, ये वाला। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका नेम होता है, उसकी टाइप होती है और मेमोरी में जो जगह बनाता है उसका एक प्रॉपर एड्रेस भी होता है। और हर वेरिएबल का एड्रेस यूनिक होता है जहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे अगर इसे वैल्यू नहीं देते तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी जो हमारी आउटपुट पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। चले आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है पॉइंटर्स। जी, तो टॉपिक है हमारा पॉइंटर्स। अगर पॉइंटर में हम देखें तो पॉइंटर बेसिकली किसे कहा जाता है, वो स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर आ रहा होता है, यानी कि जो चीज़ों को पॉइंट आउट करता है। तो ये प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक वेरिएबल है। जैसे इससे पहले हम वेरिएबल्स की बात करते आए हैं तो ये पॉइंटर्स भी एक वेरिएबल है जो अपने अंदर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। वैसे तो हम वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन करते हैं, लेकिन पॉइंटर एक वेरिएबल है जो अपने अंदर वेरिएबल के एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है,
पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो अपने अंदर मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है और एक रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है इस एड्रेस को अपने पास स्टोर करने के लिए। रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने अंदर इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है और उसे अपने अंदर जो है वो पॉइंट आउट करता है, यानी जिससे हमें आइडिया होता है कि ये वेरिएबल हमने मेमोरी में किस जगह पे डिक्लेयर किया है। चूँकि ये एक वेरिएबल है इसलिए इसको भी हम डिक्लेयर करेंगे कि इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ये वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। तो सबसे पहले क्या है, डाटा टाइप आएगी। और अच्छा, ये सेम वैसे ही है जैसे हम दूसरे नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टैरिक इस्तेमाल किया जाता है। स्टैरिक लगाने का मकसद ये है कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर है। अगर हम ये स्टैरिक नहीं लगाएंगे तो वो तो सिंपल दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। चूँकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है और उसके लिए हम यहाँ पे डाटा टाइप लगाएंगे, स्टैरिक लगाएंगे और वेरिएबल का नेम हमें लिखना होगा और एंड पे सेमीकोलन होगा। तो ये सिंटैक्स बाकी वेरिएबल के सिंटैक्स से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे स्टैरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल क्या है, पॉइंटर है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटीजर, स्टैरिक और पी। अब ये जो पी है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा। अच्छा, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसकी जो डाटा टाइप होगी वही डाटा टाइप हमें पॉइंटर वेरिएबल की भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंडिकेशन होगी कि ये पॉइंटर वेरिएबल अपने पास इंटीजर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बहुत सिंपल है। इसको अगर देखा भी जाए तो बस सिर्फ ये है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता। बाकी जो हमने देखा कि वेरिएबल्स अपने अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं जबकि पॉइंटर अपने अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। यानी एक ऐसा वेरिएबल जो वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करे उसे पॉइंटर कहा जाता है। तो इसके लिए डाटा टाइप लगाई जाएगी, स्टैरिक लगाया जाएगा और वेरिएबल का नेम लिखा जाएगा और ये स्टैरिक इंडिकेशन देगा कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो चले अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, ठीक है, और एक हमने पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि एंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर को एंटर करते हैं, यानी अपने पास से कोई सी भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है ना। फॉर सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू कोई सी भी दे देते हैं, आपकी अपनी मर्जी। हमने यहाँ पे 25 दे दी, यानी एन में क्या पड़ा हुआ है 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑपरेटर है और ये वेरिएबल है। अब ये इतनी स्टेटमेंट करेगी क्या, चूँकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये इस साइड वाली वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि जो एन वेरिएबल है उसने मेमोरी में जहाँ पे जगह बनाई है उसका वो एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए। अब वो एड्रेस क्या है वो हमें नहीं पता, वो बैकएंड मेमोरी में काम हो रहा है, वो हमें तब नज़र आएगा जब हम इसे यहाँ पे कॉल करेंगे। तो वैल्यू हमने इस वेरिएबल को दी है 25 और इसका जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया है। आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एन, और एन को कॉल कर लेंगे कि मैसेज हमें क्या स्क्रीन पे आना चाहिए कि ये एन की वैल्यू है और एन को कॉल कर लेंगे। एन में क्या पड़ा हुआ है 25, एंडर लगा देंगे ताकि कर्सर नई लाइन पे चला जाए। और नेक्स्ट हम देखेंगे द एड्रेस ऑफ एन, कि एन का एड्रेस क्या है, तो वहाँ पे हम किसे कॉल करेंगे, इस ptr वेरिएबल को, ठीक है। चूँकि इसमें इसका एड्रेस मौजूद है, यहाँ से इस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल के पास आया, इसलिए एड्रेस वाले आउटपुट में हम इसी वेरिएबल को कॉल करेंगे। अब इसकी आउटपुट दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए आउटपुट हमें स्क्रीन पे किस तरह दिखाई देगी कि क्या होगा, इंटर एन इंटीजर, हमने इंटीजर एंटर कर दिया, 25 वैल्यू दी। आउटपुट में हम क्या कॉल कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एन, एन में हमने वैल्यू क्या दी हुई है 25 और उसका एड्रेस जो होगा वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो बहुत इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक है पॉइंटर्स का। एक दफ़ा अगर और ओवरव्यू में आपको दूं तो पॉइंटर्स बेसिकली एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। इसको डिक्लेयर सेम बाकी वेरिएबल्स की तरह करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ स्टैरिक का इस्तेमाल किया जाता है और ये एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो इधर वैल्यू असाइन करेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा इसे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।